diggy boom diggy bam. Boom diggy 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 boom diggy bam. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट वाली क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं। जैसे वेजेस आता है, कैरीज इनवार्ड आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। ये सब आइटम हमारे किसके होते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के होते थे। और हमने एक चीज और सीखी थी मेरे बच्चों कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम आती है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम है क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम है जो भी एक्सपेंसेस या जो भी इनकम मेरे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर होती हैं। अगर मैं किसी चीज को बना रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, तो उसके टाइम पर होने वाली, ऑपरेशन टाइम पर होने वाली, मतलब फॉर एग्जांपल मैं रॉ मटेरियल लाया, खरीद कर रॉ मटेरियल के बाद मैंने उसको बनाया, बनाने में मेरी रेंट खर्च हुआ, जहां पर बना, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस खर्च होते हैं, टैक्स दिए हैं मैंने, तो वो सारे मेरे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिनके बारे में मुझको प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता है ना। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मेरे किस में जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम भी मेरी वो इनकम होती है जो मेरी किस में जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है ना। लास्ट वाली क्लास में हमने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से सीखी थी मेरे बेटा। हमने सीखा था कि जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। उनका नेचर कैसा होता है? नॉमिनल होता है। और नॉमिनल नेचर क्या बताता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो सब डेबिट होंगे, जितनी भी इनकम और गेन होंगी वो सब क्रेडिट होंगे। ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से लास्ट वाली क्लास में सीख चुके थे कि जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, वो सारे अकाउंट मेरे 31 ऑफ मार्च को प्रिपेयर किए जाते हैं। वो अकाउंट कब बनाए जाते हैं? 31 ऑफ मार्च को बनाए जाते हैं। तो 31 मार्च को बनाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी वजह से इन अकाउंट्स के अंदर डेट का कॉलम नहीं बनता, क्योंकि इनकी डेट पहले से ही फिक्स होती है। अब आगे चलो अपनी बात करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो मेरे बेटा, आपको याद हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम मेरा यहां पर या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकला था या यहां पर ग्रॉस लॉस निकला था। जो मेरी बैलेंसिंग फिगर थी वो क्या थी? या तो ग्रॉस प्रॉफिट था या ग्रॉस लॉस था, है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टार्ट करते टाइम बड़े ध्यान से देखेंगे। जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा का ऐसा बना रहा था तो इधर की साइड मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस बचता था और इधर की साइड मेरा ग्रॉस लॉस बैलेंस बचता था, है ना। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था ये इधर था और ग्रॉस लॉस जो था वो इधर था, क्रेडिट साइड था। तो आज डेबिट साइड का ग्रॉस प्रॉफिट उठाकर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर आऊंगा। कैसे? बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर इधर बचा तो इधर क्या लिखूंगा? टू ग्रॉस लॉस, है ना। अच्छी तरीके से जानते हैं फॉर्मेटिंग क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया उस ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू बाहर, या ग्रॉस लॉस आता है ट्रेडिंग में तो वो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दोनों में से एक चीज आएगी। इससे मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करूंगा? स्टार्ट करूंगा। तो चलो देखते हैं और ध्यान रखेंगे एक एक चीज का। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, कौन से एक्सपेंसेस मेरे बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होंगी वो सारी इनकम मेरी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएंगे। अब इनकम का पता कैसे करेंगे? एक्सपेंसेस का पता कैसे करेंगे? देखो मेरे बेटा, जो इनकम होगी, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, है ना, तो उस नाम के बाद में या तो रिसीव्ड लिखा होगा या उस नाम के बाद में मेरे बेटा क्रेडिट लिखा होगा। तो आप समझ जाना ये मुझे रिसीव्ड हुआ है। किसी भी रेंट रिसीव्ड, रेंट क्रेडिट, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन क्रेडिट,
सैलरी रिसीव्ड, सैलरी क्रेडिट, ये सब मेरी इनकम है। मतलब इनकम जो होगी वो या तो क्रेडिट कॉलम में लिखी होगी, या उसके नाम के बाद में क्रेडिट लिखा होगा, या उसके नाम के बाद में रिसीव्ड लिखा होगा। और अगर नाम के बाद में रिसीव्ड नहीं लिखा, नाम के बाद में क्रेडिट नहीं लिखा, और वो क्रेडिट वाले फॉर्मेट में भी नहीं है, तो समझ जाना वो सब मेरे एक्सपेंसेस है। चलो शुरू करते हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अंदर आ सकते हैं। तो देखते हैं मेरे बेटा, रेंट इसके अंदर आ सकता है। रेंट क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कोई भी टैक्सेस हैं तो वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। दूसरी बात मेरे बेटा, सैलरी इसके अंदर आ सकती है। सैलरी भी क्या है मेरा? आ नहीं सकती है, आएगी। सैलरी क्या है मेरा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो सैलरी इसके अंदर आएगी। और मेरे बेटा, मैंने कैरेज लिखा था वहां पर, कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में, मगर वहां पर जो कैरेज जाता है वो कैरेज इनवर्ड जाता है, और यहां पर कैरेज आउटवर्ड जाता है, ठीक है। वहां कैरेज इनवर्ड जाता है और यहां पर कैरेज आउटवर्ड जाता है, ठीक है। क्यों? कैरेज इनवर्ड जो है वो मेरा परचेज से रिलेटेड आइटम है। कैरेज इनवर्ड, वर्ड का मतलब कमरा, इनका मतलब अंदर, है ना। तो ढुलाई करके मैं अंदर लेकर आया हूं, कैरेज करके मैं अंदर लेकर आया हूं, तो मेरा परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। बट कैरेज आउटवर्ड बेचने से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। भाई सोचो, सोचो, बड़े ध्यान से सोचो। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कुछ सेल करता हूं, है ना। तो सेल करूंगा तो कैरेज जो है, जो सामने वाला बंदा है, वो कैरेज आउटवर्ड होगा ना, है ना। मेरे वार्ड से वो माल उठकर जाएगा ना, जो उठाने वाला है वो लेकर जाएगा ना, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड। और कौन कौन से आ सकते हैं? बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। एडवर्टाइजमेंट आ सकता है ना। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ सकती है। और मेरे बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद और क्या आइटम आ सकता है? जरा सोचो, चलो फटाफट से दिमाग लगाओ। रेंट आ गया, रेट्स आ गया, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और क्या आ सकता है? कमीशन आ सकता है। आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड है, तो वो भी इसके अंदर आ सकता है। आपने किसी को इंटरेस्ट पेड किया है, तो वो भी इसके अंदर आ सकता है ना। और भी बहुत सारे आइटम है। और बताओ और कौन थे? बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स भी इसके अंदर आते हैं। अब आप कहोगे बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स का मतलब है जो मार्केट के अंदर डेटर्स हैं। डेटर कौन होते हैं? जो मुझको पैसा देंगे, है ना। मैं दुकानदार हूं, मैंने जिनको उधार सामान दे रखा है, जो मुझको पैसा वापस देंगे, वो सब मेरे क्या है? डेटर्स है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए के मार्केट के अंदर डेटर है तो 1 लाख के 1 लाख लोग मेरे पैसों को वापस करेंगे, नहीं। उनमें से 10,000, 5,000, 2,000 रुपए मेरे क्या हो सकते हैं? बैड हो सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। वो भी मेरा नुकसान है और इनडायरेक्ट नुकसान है, उसको मैं दुनिया को नहीं बता सकता, है ना। बैड डेब्ट्स आ सकते हैं। डेप्रीशिएशन आ सकता है, डेप्रीशिएशन आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रेडिंग में जो आइटम आते हैं एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज आउट, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट वगैरह, जो भी ट्रेडिंग में आते हैं एक्सपेंसेस, उनको छोड़कर जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। उनको छोड़कर जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। इधर की साइड क्या आ सकता है? अगर किसी भी चीज के नाम के पीछे, किसी भी चीज के नाम के पीछे रिसीव्ड लिखा हो, जैसे लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, तो ये मेरी क्या बन गई? इनकम बन गई। तो मेरी क्या बन गई? इनकम बन गई। जैसे लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड, तो ये मेरी क्या बन गई? इनकम बन गई। या क्रेडिट लिखा हुआ है तो वो सब मेरी क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। तो मेरे बेटा बड़े ध्यान से सुनेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, मगर बोर्ड भी छोटा है। बताने वाली बात बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं, ट्रेडिंग के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को छोड़कर, उन सारे एक्सपेंसेस को छोड़कर और उन सारी इनकम को छोड़कर जो भी बचेगा, जो भी बचेगा, है ना, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस, वो सारे के सारी इनकम मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। बहुत सिंपल बात है। जो ट्रेडिंग को छोड़कर जितने भी एक्सपेंस में आ रहे हैं, जितने भी इनकम मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में आ रही है, उन सारी इनकम को छोड़कर, उन सारे एक्सपेंसेस को छोड़कर जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम बचेंगे, वो बचे हुए सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या करूंगा? दोनों साइड का टोटल करूंगा,
शाबाश, दोनों साइड का टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद बैलेंस बचेगा। और ये वाली साइड मेरी कौन सी साइड है? इनकम साइड है। और अगर इनकम साइड मेरी ज्यादा है और एक्सपेंसिव साइड मेरी कम है तो मेरे बेटा मेरा यहां पर एक बैलेंस बचेगा और उस बैलेंस को मैं क्या बोलूंगा? टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलूंगा? नेट प्रॉफिट बोलूंगा। और इधर बचेगा तो बैलेंस बाई चांस एक्सपेंसिव ज्यादा इनकम कम, तो इधर आएगा मेरा बाई नेट लॉस। और इस नेट प्रॉफिट का और इस नेट लॉस का जो यूज करेंगे, इस नेट प्रॉफिट का और इस नेट लॉस का जो यूज होगा वो कहां पर होगा मेरे बेटा? बैलेंस शीट में होगा। तो सिंपल सी बात है, अकाउंट्स मतलब विनीत सर, तो बड़े ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। क्या जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है, जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। कौन सी वाली? जो भी ट्रेडिंग में नहीं आया। देखो बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपस में फर्क नहीं समझ पाते, है ना? तो आपने समझना भी नहीं है। अब बड़े आराम से चीजों को देखो। आपने क्या करना है? आपने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट लर्न करा, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को समझा कि उसके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं। उन सारे आइटमों को छोड़कर जितने एक्सपेंसेस बचे, उन सारे आइटमों को छोड़कर जितनी इनकम बची, वो सारी की सारी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। मतलब जो ट्रेडिंग में आ रहा है वो आ रहा है, और उसको छोड़कर जो भी आएगा वो इसमें आएगा। एसेट्स और लायबिलिटीज को छोड़ देना क्योंकि वो बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद मेरा आएगा यहाँ नेट प्रॉफिट, उसके बाद मेरा आएगा यहाँ नेट लॉस। एक बात मेरी हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, वक्त निकलने के बाद ना, वक्त निकलने के बाद जब ये 12th क्लास चली जाएगी, जब आपकी 11th क्लास पास हो जाएगी, जब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, CUT का एग्जाम देना होगा, सक्सेस होनी होगी, उस समय ना मेरे बेटा अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा ना, अगर आपके दिमाग के अंदर नॉलेज नहीं होगी ना, तो मेरे बेटा आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। और जिंदगी में जब तक आप जियोगे सिर्फ एक चीज रह जाएगी मेरे बेटा, अफसोस। तो बच्चों ये अफसोस और ये काश मैं पढ़ लेता, ये वर्ड नहीं आना चाहिए जिंदगी में। मन लगाकर मेहनत करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, ट्रेडिंग पढ़ो, बैलेंस शीट पढ़ो, क्लास के टॉपर बनो। आप कर सकते हैं, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ? बैलेंस शीट के साथ। ओके, थैंक यू।